इनसे ज्यादा हम दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, ये सम्मान नहीं करते किसी के धर्म का, हम सम्मान करते हैं। अरे ये तो राम जी के नाम पे ट्रस्ट खोला, उसमें घपला कर दिया, अचानक रात को करोड़ों रुपए बढ़ गए थे, आपको नहीं मालूम है क्या? मेरे तो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं दीपक भाई 90%, ये भुगतेंगे ना, भगवान के काम में गलत काम करेंगे बीजेपी वाले तो भुगतेंगे, भगवान किसी को छोड़ता थोड़ी है। भुगत रहे भुगतेंगे, वो बिल्कुल भुगतेंगे। लेकिन वारिस पठान जी, बोलना पड़ा, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे, गंगा यमुनी तहजीब के नाम पर आज जय श्री राम तो बोल दीजिए। इतना अच्छा दिन है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, नई साल में आपके साथ पहली डिबेट कर रहा हूँ। आप बोलिए, अरे चौरसिया साहब आप बोलिए, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार है, आप बोलिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बोलिए ना जय श्री राम, आप मुझे बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम बोलो, बोल दीजिए। आप कहेंगे अल्लाह अकबर मतलब गॉड इज ग्रेट, मैं बोल दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप बोल दीजिए जय श्री राम। मेरे जय श्री राम बोलने से क्या पूरा हिंदू धर्म खुश हो जाएगा? अगर मेरे सारे दोस्त दुनिया वाले खुश होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं क्यों बोलूं? मैं JSR बोलता हूं, चलिए आपको क्या तकलीफ मतलब जय श्री राम को आपने JSR कर दिया, देश को बांट दिया। मोदी जी ने एक अल्फाज, मोदी जी ने आज जो एक चीज बोला ना, मोदी जी ने आज जो बोला ना कि भाई अपनी आज मोदी जी की बात आपको अच्छी लग रही है, जय श्री राम बोलने पर आप JSR लिख रहे हैं, एक ऐड कर। अरे क्या हुआ उसमें? क्या मोदी को और एक चीज बोलना चाहिए था कि कुछ एंकर्स, आपके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूं आप अकेले के ऊपर, कुछ एंकर्स को भी अपनी जुबान संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे की आस्था को टच नहीं करना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, दीपक भाई आप पढ़ लेंगे, चलो पढ़ लो तो इंशाल्लाह वेलकम टू द मुस्लिम कम्युनिटी, पढ़ लो आप ला इलाहा, मैं ये भी पढ़ लूंगा, पर मैं जो हूं वो ठीक है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लूंगा, उसको भी पढ़ लूंगा। हिंदू धर्म सनातन सभी मजहबों का सम्मान करता है। वारिस पठान लेकिन जय श्री राम नहीं बोलते, JSR बोलते हैं। बोल दीजिए ना जय श्री राम, क्या दिक्कत है वारिस भाई? नहीं कुछ उसकी वजह है, कुछ वजह है। ये लोग वजह बता, आज वजह बता दीजिए ना, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, ये लोगों ने धर्मनिरपेक्ष देश है, वजह बता दीजिए। जबरदस्ती जो कराते हैं ना, नहीं दीपक भाई सुनो, तो जबरन कहा जाता है ना, नहीं बोलो तब तो लगेगा कि तुम सबके रिलीजियस का सम्मान करते हो, नहीं ये बोलो तब लगेगा तुम नेशनलिस्ट हो, ये बोलो तब लगेगा तुम भारतीय हो। इसलिए हम लोग नहीं बोलते, हमको प्रूव करने का किसको जरूरत नहीं है। इंडिया गेट पे नाम लिखे हुए हमारे शहीदों के, कौन कौन शहीद हुआ था भारत की आजादी में, किस किस ने जाने गंवाई थी, सबके नाम वहां लिखे हुए, इसलिए हमको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। इनको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन इनको प्रूव करना पड़ेगा। 52 साल हमारे तिरंगे का अपमान किया ये RSS वालों ने, इनके लिए तो तिरंगा अपशगुन था दीपक भाई, आप और मैं तो शायद पैदा भी नहीं हुएंगे तभी की बात करो। 52 ईयर इनके लिए तिरंगा अपशगुन था, भगवा रंग का जो झंडा था इसके लिए शगुन वाला झंडा था। और क्या किया आजादी की लड़ाई में? अजय आलोक जरा बताओ, RSS का बताओ, आप तो पढ़े लिखे हो, डॉक्टर भी हो आप, तो क्या किया था? ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, तलवे ब्रिटिशरों के, जब और हम जब जाने गंवा रहे थे आजादी के लिए। इसलिए हम लोग को जब आज बोलते हैं ना दीपक भाई, आप ये बोलो ये बोलो ये बोलो, जय श्री राम तो अच्छा माहौल है ना सर, देश में सामाजिक समरसता का माहौल है। वारिस भाई इसी बात पर आप इतने वो अच्छे नेशनलिस्ट हैं, इतने राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, इतनी बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, तो जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? कुछ नहीं है, दिक्कत क्या है? बोल दीजिए, दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, बोलिए आप, अपना धर्म है मेरा धर्म। Right to practice religion granted to me by the constitution given to us by Dr. बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये धर्मनिरपेक्षता कहाँ हुई भाई? आप दूसरे के धर्म का सम्मान कर ही नहीं रहे। आप प्रैक्टिस, ये धर्मनिरपेक्षता कहाँ हुई? आप दूसरे के धर्म का सम्मान कर ही नहीं रहे। जय श्री राम को JSR बोल रहे हैं। ये लोग अपमान कर रहे हैं दीपक भाई, हमसे ज्यादा कोई दूसरे के धर्म को सम्मान नहीं देता। ये भी आप नोट कर लो अपनी डायरी। अजय आलोक जी, मैं आपको कुछ नहीं पूछूंगा, मैं नहीं रिक्वेस्ट करूंगा आपको जय श्री राम। सुबोध मेहता जी मेरे साथ है, तेजस्वी जी के सवाल का जवाब देंगे। अजय आलोक जी पहले आप, फिर सुबोध मेहता जी। अरे दीपक भाई आप कहाँ फंसा रहे हैं वारिस भाई को? एक बार बोला था गणपति पप्पा मोरया, तो प्रवक्ता वक्ता सबसे हटा दिए गए थे, पार्टी से निकलने की नौबत आ गई थी। आप उनको टीवी स्क्रीन पे बोल रहे हैं जय श्री राम बोलने को, वो कभी नहीं बोलेंगे। हालांकि ऐसे बोल सकते हैं पीछे में, टीवी स्क्रीन पे नहीं बोलेंगे। लेकिन सच्चाई है कि सब कोई वारिस पठान नहीं होता। मोरया से हुई थी, हमारे कुछ नहीं हुई थी। हाँ वही नहीं, गणपति पप्पा मोरया बोलने पे प्रवक्ता से हटा दिया था, पार्टी से निकलने की नौबत आ गई थी। अब माफी मांगी थी इन्होंने सरेआम की, मेरे से गलती हुई। खैर वो बात अलग है। जय श्री राम ये पीछे में बोल देंगे, टीवी पे नहीं बोलेंगे। लेकिन सब वारिस पठान नहीं होते हैं। सच्चाई यही है कि टीवी स्क्रीन पे आने वाले जितने मुल्ले मौलाना हैं
और जो गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो कभी जय श्री राम नहीं बोलेंगे और खुद को बोलेंगे सेकुलर। सेकुलरिज्म की परिभाषा यही है, जो दूसरे धर्म की बात करेगा वो हो गया सेकुलर। अगर हिंदू धर्म के बारे में बात कर लिए तो आप हो गए कम्युनल। 86.4% हिंदू हैं इस देश में, लेकिन हम अगर हिंदू की बात करें तो हम हो जाते हैं कम्युनल। तो ठीक है भाई, कम्युनल सही, लेकिन हमारे राम लल्ला की मूर्ति लग रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जो जो सनातन का नष्ट करने की बात करते हैं, सनातन को कोरोना कहते हैं, सनातन मंदिर राम मंदिर की जगह उनको अस्पताल दिखता है, स्कूल दिखता है, तो उनके एक निवेदन है कि कृपया करके आपको नहीं मानना है राम मंदिर, मत मानिए, दूसरों की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। इतना तो निवेदन आप स्वीकार कर सकते हैं, चाहे जो लोग हों। ठीक है, ना स्वीकार करें तो ठीक है, जाके प्रभु दारुण दिख दीना ताकि मति पहले हर लीना। जब प्रभु मने मति हर ही ली है तो इसी तरह के बोल निकलेंगे, जैसे यहाँ पे चंद्रशेखर के निकल रहे हैं, फतेह बहादुर के निकल रहे हैं, उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के निकल रहे हैं, जितेंद्र अवार्ड के निकल रहे हैं, तेजस्वी के निकल रहे हैं। तो निकले, देश की जनता देख ही रही है, 2-3 महीने में हिसाब किताब बराबर कर देगी। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं सुबोध जी के पास। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वारिस पठान ने भी आप पर आरोप लगाए हैं कि तेजस्वी जी अपमान कर रहे हैं सनातन का। चंद्रशेखर जी का बयान आया है, फतेह बहादुर का बयान आया है, आपके एक एमएलए का बयान आया है। सुबोध जी क्या कहेंगे? आप तो खुद प्रैक्टिस सनातनी हैं, सुबोध मेहता। देखिए दीपक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देश संविधान से और विज्ञान से चलता है। पहले जानो तब मानो, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मान लो और फिर जानो। तो जो माननीय हमारे सम्मानित नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि विज्ञान और संविधान के साथ साथ हम लोग चलेंगे, और आस्था, मंदिर हर किसी के घर में है, हर किसी के मन में मंदिर है, हॉस्पिटल में भी मंदिर होता है। तो मंदिर जो है, मंदिर के ऊपर कोई विवाद नहीं है। सम्मानित सभी मंदिर के जो मठाधीश हैं सभी लोग सम्मानित हैं। पक्ष और विपक्ष में बांट देना, एक राम के पक्ष में एक राम के विपक्ष में, ये जो है कहीं से नैतिकता हमारा धर्म नहीं सिखाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को समझा कि जो बातें आ रही है धर्म को लेकर, तो धर्म को जो लेकर बातें आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि धर्म को जो राजनीति में हम लोग लाना चाह रहे हैं और इवेंट की तरह इसको प्रचारित कर रहे हैं। मीडिया से लेके हर जगह पे आप देखिए इसको प्रचारित किया जा रहा है, पैम्पलेट लग रहे हैं। तो इस तरीके का प्रचार कहीं हमें एसेट जो है वो लाइबिलिटीज में न कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि देश की तासीर और देश का संविधान सर्वधर्म संभव की बात करता है। इस देश में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यहाँ सीताराम राम राम वाले लोग हैं, हे राम तक पहुंचाने वाले जो लोग हैं आज वही जय श्री राम कर रहे हैं। 90 के दशक के बाद जय श्री राम का ये शब्दावली आई है, 90 के पहले ये नहीं था। पॉलिटिक्स और धर्म जब जुड़ा है तो जय आया है। जय और अजय, हार और जीत दोनों मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है, तो हम उसको दो धारे में बांट नहीं सकते। राम सबके हैं, ये बात जो है आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, और वो ऐसा इसलिए कहा है कि उनको डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि जिस राम को लेकर हम राजनीति कर रहे हैं इस देश की तासीर कहीं ये उलट ना दे फिर, इसलिए उन्होंने आज ये अपना जो है अपने प्रवक्ताओं को, अपने लोगों को बोला है कि इसको बहुत ज़्यादा तुल नहीं दिया जाए। जहाँ तक बात रही चंद्रशेखर जी के ऊपर, लगातार आपने भी प्रोग्राम किया है, हम बहुत बार बोल चुके हैं कि कुछ बातें ऐसी जो हैं वो चंद्रशेखर जी जो कहते हैं वो आज भी समाज में तार्किक है, समाज में वो चल रही है, जो कि संविधान से मेल नहीं खाता है। इन बातों को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री ने बोला है। जहाँ तक बात रही फतेह बहादुर जी की, तो देखिए सावित्री बाई फुले का जो पोयम है, जो कलेक्टेड वॉल्यूम्स है, 1854 में छपा हुआ है, वो वहाँ से आप देखिएगा तो सावित्री बाई फुले की फतेह बहादुर जी बात कह रहे थे, और जो सावित्री बाई फुले ने जो बात कही है आज भी हमारे समाज में है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि तार्किक नहीं हैं। उन बातों को अगर कोई नेता कहता है तो इसका मतलब कतई नहीं है कि हम रामचरितमानस को नीचा दिखाते हैं, भगवान राम के प्रति अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, भगवान राम उतने ही मेरे हैं जितना चौरसिया जी आपके हैं, हमारे बड़े भाई आलोक जी के हैं। हम लोग सब जो हैं सब मानते हैं कि राम ही हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इसमें डिबेट कहाँ है? तो फिर इसका नाम कहने वाले सांप्रदायिक कैसे हो गए? बनाई जा रही है।